ओके। हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऐड किया जाए। यानी बाय नाउ करने के बाद हमने उसको किस तरह से सेव किया था, वो वाला पार्ट हमने उसके अंदर देख लिया था। सो आपको उसके बारे में कोई प्रॉब्लम ना है। और इवन हमने उसको किस तरह से फेच करना है, वो वाला पार्ट भी। ये फेच करना है यानी बैकएंड के अंदर फ्रंट एंड पर वो डेटा आया, और फ्रंट एंड पर डेटा आने के बाद यानी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से बाय नाउ किया। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर डेटा आया। डेटा आने के बाद इसको प्लस यानी ये सब कुछ किया, कस्टमर इंफॉर्मेशन ली, यहाँ पर ईमेल को सेव किया, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ। सो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर ऐड कर दिया था। एंड सेकंड थिंग, यहाँ से डेटा लेफ्ट यानी माइनस किया प्रॉपर वे में। और यहाँ से क्वांटिटी जितना हुआ तो उतना ही क्वांटिटी माइनस होगा अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के हिसाब से। सो वो वाला एकदम सिंपल। देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है, बट एक्चुअल में जो प्रेजेंटेशन के लिए जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो हो जाने के बाद हमने यहाँ पर माई के अंदर भी स्टोर किया था वो कौन सा डेटा किस तरह से। यहाँ पर मैंने माई को अंदर स्टोर किया। मैक्सिमम स्टूडेंट सेशन के यूज करते हैं बिकॉज ChatGPT प्रोवाइड्स सम बुक। देखो ChatGPT को नहीं पता होता कि किस तरह से आपका डेटा फ्लो हो रहा है, तो वो इतना सब कुछ नहीं देख यानी सोच भी नहीं सकता है। तो सोचने का काम हमारा होता है। ChatGPT जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। ChatGPT हो, DeepSeek हो, या फिर कुछ भी और एआई टूल्स हो। सो मेक श्योर कि आप एआई टूल यूज करते समय एक याद रखना कि वो एक डम मशीन है। उसको हमें बताना पड़ता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, ना कि उसको पता होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको थोड़ी पता होता है। सो ये वाला पार्ट ना होने की वजह से वो उसके हिसाब से जो भी उसे लगेगा उसके प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो डेटा आपको फेच करके दे देता है। तो उसको पता नहीं है कि आप माई पर काम करें, उसको पता नहीं है। पता भी हो तो भी वो माई का डेटाबेस कनेक्टिविटी का पार्ट नहीं देगा। डायरेक्टली सेशन के थ्रू कर सकता है, मॉडल के थ्रू कर सकता है, इवन नॉर्मली डेटा स्टैटिकली स्टोर करके वो आपको दिखा भी सकता है। इट्स नॉर्मल सेशन के थ्रू, या फिर आपके स्प्रिंग बूट के अंदर या फिर रिएक्ट के अंदर ही वो डेटा स्टोर करेगा एंड उसको ही यूज कर सकता है। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंकिंग है उसकी। सो उसके वजह से वो डम मशीन है। उसे पता नहीं होता है, इंटीग्रेटेड करना उसको नहीं आता है, आपको आता है क्योंकि आपने सीखा है। इसलिए तो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है अभी भी इंडस्ट्री के अंदर। जो बताया जाता है ना कि ये है की वजह से ये होगा वो होगा, जस्ट ये है को यूज करो ना फिर। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को यूज कर सकता है तो आप एक मशीन को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। सो यूज करो एंड देन उसमें इम्प्लीमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सो ये देखो यहाँ पर हमने यूज किया है और फास्टेस्ट फास्ट एप्लीकेशन बनेगी ये ऐसे। ये इतना याद रखना। तो चलो यहाँ पर तो डेटा आ चुका है। उस डेटा को अब ये शो किस तरह से करवाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी तो है मगर प्रोडक्ट के डिटेल्स नहीं है। अगर आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिटेल लेते हैं तो भी चलता, मगर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। ओके। सो इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने कौन से प्रोडक्ट को बाय किया और कितने में बाय किया है, वो वाला उसके पास दिख जाना चाहिए। कितनी क्वांटिटी उसको दिया है, यानी उसका एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्ट के इमेजेस एंड वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए। सो वो इसके अंदर अवेलेबल है। सो साथ ही साथ आपको डीटीओ के बारे में, अगर डीटीओ की जरूरत पड़ी तो डीटीओ के बारे में बता दूं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बता देता हूँ किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे सीन हैं जिनके साथ हम ये यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जावा का, रीयूजेबिलिटी कोड। सो हम वो ही करेंगे। एंड बाय नाउ करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक हिस्ट्री वाला पार्ट दिखना है। हिस्ट्री यानी उसकी खुद की ऑर्डर हिस्ट्री। सो चलो ये मिनी मॉन्स्टर के बाजू में इसके ऑर्डर हिस्ट्री ले लेता हूँ। सो ऑर्डर हिस्ट्री किस तरह से दिखेगी वो वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट कर ले। सो ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर चले जाते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री पर जाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव। सो ये कंपाइलिंग करने के टाइम लेता है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, नेविगेशन बार हमारा कहाँ पर है। यूजर इन्फो, जो यहाँ पर यूजर इंफॉर्मेशन है। देखो ऑर्डर हिस्ट्री तभी दिखना चाहिए जब यूजर इंफॉर्मेशन या यूजर ने ऐड किया हो उस टाइम पर ही दिखना चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप कभी भी ले सकते हो।
सो मैं क्या करना चाहूँगा कि डेटा यूजर नेम यहाँ पर लिंक है, राइट? सो उसी के अंदर है मैंने स्ट्रॉन्ग एंड लिंक। ओके, ठीक है। सो मैं सेम डेटा क्या करना चाहूँगा, कॉपी करके बाजू में ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने क्या गड़बड़ किया? लिंक, ये जो डेटा है वो उतना ही कॉपी चाहिए, कॉपी करके उसके बाजू में ही पेस्ट कर देता हूँ। चलो देख लेता हूँ। ओह शेट, दो डेट लिंक नहीं आ सकते, सो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक ले लेता हूँ, ब्लैंक। ओके, और इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दो यूजर नेम दिखने चाहिए मुझे। सो ले लिया, कंट्रोल एस टू सेव। एक के नीचे आ रहा है, मुझे एक के नीचे नहीं चाहिए। आई थिंक गड़बड़ हो गई कहीं तो। ठीक है, पहले जैसा ही रख देता हूँ। और ड्यू डॉट डिफ्लेक्स है। ठीक है, इसी को ही ले लेता हूँ एज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर दिया गया है ना। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर बोलूँगा ऑर्डर हिस्ट्री। अगर लॉगिन है तो ये ऑर्डर हिस्ट्री दिखे। सो ऑर्डर हिस्टोरी, हिस्ट्री भी ले सकते हो या फिर ऑर्डर हिस्ट्री। देखो ऑर्डर हिस्ट्री आ गया। सो ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री का डेटा पूरा पूरा प्रॉपर चाहिए। सो ऑर्डर हिस्ट्री का डेटा लेने के लिए यहाँ पर यूजर इंफॉर्मेशन की जगह पे मैं ऑर्डर ऑर्डर अंडरस्कोर ले सकते हो या अंडरस्कोर ले लेता हूँ, हिस्टोरी। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर डेटा है। सो ये जो लिंक है ये मुझे बनाना पड़ेगा। सो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐप जेएस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री। अब यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री जब यूज करूंगा तो किसकी ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए? पर्टिकुलर ईमेल की ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए ना। सो पर्टिकुलर ईमेल की ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो फेच कर सकते हो या फिर यहाँ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। सो मेक श्योर में भी यहाँ पर डेटा आया है क्या देख लेता हूँ मैं नया बार के अंदर। सो यूजर इन्फो डेटा डॉट यूजर नेम आया है। सो डेटा के अंदर आई थिंक डेटा 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 डॉट स्टेटस तो अवेलेबल है। हाँ, यूजर डेटा को डेटा के अंदर स्टोर किया है। सो डेटा के अंदर डेटा तो है। आ, अगर वो डेटा नेविगेशन के थ्रू यूजर डेटा आएगा। सो यूजर डेटा जो है ना वो ऐप जेस के अंदर है। और यहाँ से मैंने आई थिंक कस्टमर इन्फो नहीं, ऑर्डर हिस्ट्री ओपन करना है। नाउ बार के ऊपर देख लेता हूँ यूजर डेटा। यूजर डेटा हमने ट्रांसफर किया है। यूजर डेटा ईमेल, ये देखो ईमेल, यानी यहाँ पर यूजर डेटा कहीं तो होगा। मिल गया। ठीक है, देखो अब अगर आपने मेरी तरह से किया है तो पर्टिकुलर ईमेल ईमेल आप लोकल स्टोरेज से भी फेच कर सकते हो। मगर क्यों लोकल स्टोरेज से फेच करना है? अगर मेरे पास है तो लोकल स्टोरेज से फेच करने की जरूरत नहीं है। स्लैश, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा डॉलर करली ब्रेसेस। ओके, और डॉलर करली ब्रेसेस यूज नहीं होगा, सो बैकटिक यूज करो। बैकटिक इट्स गुड। हाँ, सो यहाँ पर मैं डेटा डॉट ईमेल। सो डेटा डॉट यूजर नेम जिस तरह से डेटा डॉट ईमेल आएगा, और इस ईमेल को एक्सेप्ट करने के लिए ऐप डॉट जेएस के अंदर ऑर्डर हिस्ट्री स्लैश कोलन ईमेल। ठीक है, इस तरह से दे दूंगा। ओके, डन। और ये सेम एज इट इज कस्टमर इंफॉर्मेशन में किस तरह से हमने परम्स को यूज किया था और परम्स के अंदर डेटा स्टोर किया था, और उस परम्स को यूज किया था। परम्स को कहाँ पर, परम्स डॉट आईडी। सेम परम्स डॉट ईमेल करूंगा तो वो फेच हो जाएगा, और फेच हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास आईडी मिल जाएगी।
और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक क्या बोलता है, ऑर्डर हिस्ट्री एक बनाना पड़ेगा, यूजर के अंदर ही बनाना है। सो मेक श्योर कि मैं यूजर के अंदर फोल्डर एक बनाऊंगा जो कि ऑर्डर हिस्ट्री को प्रेजेंट करेगा, हिस्टोरी को प्रेजेंट करेगा। और उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसको नाम दे देता हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर हिस्टोरी, हिस्टोरी डॉट JSX। ओके। अब मेक श्योर कि आपको टाइपस्क्रिप्ट भी मिल सकता है, बट आप उसको AI टूल को बंद करके चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर RFCE ऑर्डर हिस्ट्री बन गई। ऑर्डर हिस्ट्री जैसे ही बन गई, मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ऑर्डर हिस्ट्री को लेना है। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री आ गई। क्यों कॉम्प्लेक्स, import JSX component order history must be in Pascal case। सो मैंने पास्कल केस में नहीं लिखा, शेट, एच। ओके, और ऑर्डर हिस्ट्री एच। ओके, शुड बी इन पास्कल केस। स्नेक्स केस में नहीं लेना है यार। और ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, इस फॉर्म में लेना है। तो ठीक है, मैंने इसको थोड़े बहुत चेंजेस किए, आपके सामने मैंने चेंजेस किए। आप इस तरह से, वार्निंग थी, इट्स डजंट मैटर, इग्नोर इट। ओके। सो ये डेटा तो हो गया मेरा, और यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री बोलकर आया, और यहाँ पर monster@gmail.com को भी ले गया। ये प्लस पॉइंट है हमारे पास। सो आप ईमेल को ले जा सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर ईमेल चेंज हो जाएगा तो इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से कौन से वेज को यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेज है ये करना, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड वे, बट आप कर सकते हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। सो ये हो जाने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री पर यहाँ पर मैं डेटा फेच करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमेल को तो फेच करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईमेल से ही हमें डेटा को ये करना है। सो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट परम इक्वल्स टू यूज परम। ओके, ये यूज कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर यूज इफेक्ट। ओके, कौन सा भी ले सकते हो या फिर नहीं, यूज इफेक्ट नहीं, कंट्रोल सेट, कौन सा वाला, हाँ ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। डायरेक्टली मुझे रिटर्न वाला स्टेटमेंट मिल जाता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। और यूज इफेक्ट को, और यहाँ पर मैं बोलूँगा, मैं ना कि इसके अंदर फेच करूँगा, तो रिटर्न के अंदर फेच कर लेता है। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पर परम डॉट ईमेल को स्टोर करना चाहूँगा मैं किसी कॉन्स्ट ईमेल के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ लॉग ईमेल। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम ऑर्डर हिस्ट्री यूजर ईमेल। ओके, और कोलन देकर यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड डेटा। once again रिफ्रेश। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर हिस्ट्री यूजर ईमेल monster@gmail.com आ गया। अभी इस डेटा को क्या करना है, मुझे शो करवाना है। इस डेटा को प्रॉपरली, इस डेटा को यूज करके मुझे डेटा को फेच करना है। फेच करना इतना बड़ी ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है।
सो हमने यहाँ तक तो हो गया। अब मैं फेच करके यहाँ पर किस तरह से भेजेंगे फ्रंट एंड पर, और वहां से डेटा किस तरह से उठाएंगे, वो वाला पार्ट कर लेते हैं। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं मुझे स्प्रिंग बूट के अंदर आऊंगा। ऑर्डर के लिए हमने ऑर्डर रिपो, ऑर्डर इन्फो कंट्रोलर बनाया था, राइट। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा। ठीक से ध्यान से देखो। पब्लिक डायरेक्टली आप @ गेट मैपिंग। अब मुझे गेट मैपिंग करनी है, सो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ गेट मैपिंग। और यहाँ पर पाथ देना चाहूंगा ऑर्डर हिस्ट्री बाय ईमेल। आप नाम ऐसे दो जिससे आपको समझ में आए कि उस मेथड के अंदर क्या होता है। सो मैंने इसको नाम दे दिया ऑर्डर हिस्ट्री बाय ईमेल, और ये मुझे पूरा ओवरऑल डेटा रिटर्न करता है, राइट। अब यहाँ पर मुझे डेटा किस तरह से देगा वो पता नहीं, बट ठीक है। और यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट लेने वाला है। सो वो आर्गुमेंट में एज अ पाथ के साथ सेंड करना चाहूंगा, एज अ पाथ सेंड करना चाहूंगा। आप पाथ के साथ सेंड कर सकते हो या फिर बॉडी के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। मैं पाथ के थ्रू सेंड करना वो वाला भी पार्ट, इट्स गुड। क्या की वैल्यू पेयर के साथ, की वैल्यू पेयर, चलो की वैल्यू पेयर ले लेते हैं, और यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ। अगर आपको वो वाला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट आउट करो, वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। वो भी है मेरे पास आया, वो देने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट परम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम ईमेल लेते तो ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सिस आउट, और ईमेल को पेस्ट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं रिटर्न करना चाहूँगा कि ईमेल को। हम्म चलो देख लेते कि बाबा ये यहाँ तक आ जाता है क्या नहीं, बस जस्ट देखने के लिए। हम्म सो यहाँ पर आने के बाद एक्सियोस को बोलूंगा, एक्सियोस डॉट गेट, गेट करना है। सो किसके साथ, तो बैकटिक लगाओ, डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल स्लैश, और स्लैश हो जाने के बाद यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने ऑर्डर दिया है, सो जस्ट कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और स्लैश दूंगा। स्लैश देने के बाद और एक बात, हमें ऑर्डर हिस्ट्री पर जाना है और इसको जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पाथ के साथ कुछ डेटा नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, इसके साथ आप नेम की वैल्यू पे देना चाहता है। ईमेल इक्वल्स टू विदाउट स्पेस, एक याद रखना, और डॉलर करली ब्रेसेस देकर ईमेल को सेंड कर दो। बस इतना ही करना है। और उसके बाद कनेक्शन अगर बन जाता है तो डॉट देन क्या करना है, कि कॉल बैक लेना है एज अ रिस्पॉन्स। देखो एज अ रिस्पॉन्स कॉल बैक लेना है, और जैसे ही कॉल बैक लूंगा उसको लॉग करके प्रिंट कर देना है। लॉग रेस डॉट डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अगर डेटा सक्सेसफुली आ जाता है तो आपको कैच करना है। अगर कुछ एरर्स आते हैं तो एरर, और एरर को आपको यहाँ पर एज अ अलर्ट पर दिखा देना है, अलर्ट। और यहाँ पर लिखूंगा एरर, ठीक है, सर्वर साइड एरर, सर्वर साइड एरर। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एरर को, अगर आप एरर को दिखाना चाहते हैं, एरर, ठीक है। सो हमने ले लिया। अब ये एक्चुअली एरर, हाँ वही है, डन। ओके नाउ इट्स वर्किंग। वापस से यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके, ये देखो लाइन नंबर, ऑर्डर हिस्ट्री लाइन नंबर 14। सो लाइन नंबर 14 कहाँ पर है, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14, ये देखो लाइन नंबर 14 ये प्रिंट हो गया। और साथ ही साथ अगर आप बैकएंड में कहाँ चला गया, बैकएंड 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 बैकएंड, हाँ यहाँ पर है। और यहाँ पर इसको फेच हुआ क्या नहीं आप देख सकते हो, ये देखो monster@gmail.com, ये फेच भी हो गया जैसे ही मैंने वहां पर ये किया। तो सो आप यहाँ पर टूस्टोन के अंदर लिंक पर भी देख सकते हो। यहाँ पर ईमेल आने के बाद मुझे नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, पहले मुझे यहाँ पर फेच करना है। फेच करने के लिए मुझे रिपोजिटरी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो यहाँ पर
इंफॉर्मेशन है ऑर्डर इन्फो की, हाँ ऑर्डर इन्फो, हमें ऑर्डर इन्फो की रिपोजिटरी चाहिए। सो यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, ठीक से ध्यान से देखना। फाइंड, आपको लिखना है प्री बिल्ड, प्री डिफाइंड नहीं, यूजर डिफाइंड मेथड बनाना है, फाइंड बाय ईमेल, बस फाइंड बाय ईमेल, और फाइंड बाय ईमेल हमारा डेटा मिल जाएगा। अब इसको ऑप्शनल में ले सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अब ये लिस्ट के अंदर आ जाएगा, सो ईमेल इसको प्रोवाइड कर देना है। कंट्रोल एस टू सेव कर लेते हैं, अगर एरर तो देता है क्या नहीं। सो इसने क्वेरी बना ली और इसने एरर नहीं दिया, तो एरर नहीं दिया तो आप इसको यूज कर सकता हूँ फाइंड बाय ईमेल वाला, किसके अंदर, प्रोडक्ट ऑर्डर इन्फो के अंदर। सो यहाँ पर बोलूंगा फाइंड, ओके सॉरी सॉरी, ऑर्डर, ऑर्डर इन्फो, कहाँ चला है? अच्छा, इन्फो रेपो है क्या, इन्फो, हाँ इन्फो रेपो, इन्फो रेपो डॉट फाइंड बाय ईमेल जो कि मैंने बनाया था, और उसको ईमेल पास कर दिया, और ये मुझे लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा। सो इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 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 कौन सा, ऑर्डर इन्फो कॉम डॉट ऑर्डर, और इसको एक लीस्ट ऑर्डर इन्फोज, या फिर लीस्ट ऑर्डर इन्फो कर देता हूँ, लीस्ट ऑर्डर, लिस्ट ऑर्डर, और यहाँ पे क्या करूंगा, सिस आउट करके प्रिंट कर लेता है या फिर फॉर ईच लूप लगा के वन बाय वन भी प्रिंट कर सकते हो। सो ठीक है, फॉर ईच लूप लगा दो, फॉर, यहाँ पर बोलूंगा ऑर्डर इन्फो, देखो ऑर्डर इन्फो ऑफ इन्फो कोलन, कहाँ से, लीस्ट ऑफ ऑर्डर इन्फो के अंदर से वन बाय वन डेटा लेना है, और तुझे वन बाय वन यहाँ पर प्रिंट कर देना है एज अ इन्फो। बस मैंने इतना पार्ट ले लिया, ओके। और ये पार्ट हो जाने के बाद अब यहाँ से, ठीक है, और आप बैकएंड में आके देख सकते हो ऑर्डर इन्फो, दो ऑर्डर्स आ गए हैं हमारे पास, और ये दो ऑर्डर्स मुझे वापस फ्रंट एंड पर भेजना है। मगर फ्रंट एंड पर भेजूंगा तो क्वांटिटी यहाँ पर ठीक है, मगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे भेजेंगे, ये आपको सोचना है। मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है वो वाला पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस तरह से यहाँ पर डेटा भेजा जाएगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करना ना भूलिएगा। सो मैं कम से कम वीडियोस के अंदर आपको मैक्सिमम सीखने को मिले वो वाला पार्ट करना चाहूंगा। सो इसके लिए बहुत देखो वीडियो बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो मैं इसको टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट्स आया है कि आपका वीडियो बहुत बड़ा है, सो मैंने उसको थोड़ा सा स्मॉल कमेंट्स, यानी मुझे उन्होंने पर्सनली बोला कि थोड़ा सा स्मॉल में होना चाहिए जिससे स्टूडेंट को समझ में आए। सो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।